हेलो। आप ठीक जगह पे चले आए हो, सही पद पे हो। ये रीडिंग देख रहे हो मतलब यू आर अट्रैक्टिंग दिस वाइब्रेंस, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पावर, यू आर अट्रैक्टिंग दिस मिरेकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। महाकाली के संदेश है, टाइटल देख के आप समझ ही गए हो कि किस विषय में है। आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके मैसेजेस है। लेट्स सी क्या आपको जानने को लिए मिल रहा है। सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को देख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारी धर्म कामर्थमकति देवी नारायणी नमस्ते जय मां। लेट्स सी आपके पास धर्म ऑफ काली, इट सेज एवरीथिंग। नाउ व्हेन यू आर गेटिंग धर्म ऑफ काली, इसका मतलब है कि राइट और रॉन्ग, ये जो डुअलिटी है, इससे आप बाहर आ रहे हो। आप स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कि हर एक को एक जेन्युइन प्रिंसिपल को लेके चलना है। हर एक का सोल अलग है। हर एक सोल एक अलग जेन्युइन फ्लो में है। और ये सब सोल का सेंटर कौन है, सोर्स कौन है? माँ काली है। तो मुझे लगता है कि माँ काली यही बताते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ है। माँ काली, अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो माँ काली की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और अगर आप कोई स्ट्रगल भी कर रहे हो तो वो भी आपके डेस्टिनी का एक डिवाइन डिजाइन है। यहां पे बोला जा रहा है कि माँ की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जिस तरीके से आप माँ को मान के चल रहे हो, जिस तरीके से आप माँ को प्यार कर रहे हो, उसी तरीके से आप प्यार करते रहे माँ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वक्त आता है एक टाइम पे हम सभी को, हम सभी के लिए, जब हम सोचने लगते हैं कि क्या हम सही है, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्या अलग होना कोई अपराध है, क्या लोगों के जैसे एक जैसे सोच ना रखना कोई अपराध है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल मोरल पुलिसिंग यही सिखाते हैं कि इफ यू आर यूनिक देन प्रोबेबली यू आर रॉन्ग। अगर आप अलग हो तो आप खराब हो, अगर आप हम जैसे नहीं हो तो आप हम लोग आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। वहां पे धर्म ऑफ काली बताते हैं कि जरूरी भी नहीं है कि आपको वो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक समाज के रूल्स रीति रिवाज को फॉलो करके चलना है। वेल, इट वॉज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट था आपके लिए जब आप इनिशियली कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हो, जैसे कि डेली हैबिट। स्कूल अगर आप नहीं जाओगे, या फिर स्कूल का कॉन्सेप्ट अगर काइंड ऑफ आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे, विद्यालय के कॉन्सेप्ट, तो आप कभी भी डिसिप्लिन को सीख नहीं पाओगे। विद्यालय एक्चुअली डिसिप्लिन सिखाते हैं, बट आप अगर पूरी जिंदगी वो बुकिश नॉलेज पे जिएंगे तो आप अपने जिंदगी के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। सो इट वॉज इंपॉर्टेंट, द स्कूल लाइफ इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग अक्सर यही क्वेश्चंस करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यहाँ पे अच्छा बुरा बात नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करने का बात। अगर कोई आग पानी बनने की कोशिश करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वैसे ही आप जो हो वो ना बन के कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है फेल आप होंगे। भले आप समाज को कितना एक्यूरेटली फॉलो क्यों ना कर रहे हो, इफ यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सोल, देन आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। तो धर्म ऑफ काली यही बताते हैं कि आप जिस तरीके से मां को प्यार करते हो, जिस तरीके से मां के साथ कनेक्टेड हो, वो यूनिक है, और आप उसी थॉट को लेके चले। यू डोंट नीड टू नेसेसरली बाय और सी एनी अदर स्टफ, या फिर आपको किसी भी मेन स्ट्रीम चीजों को फॉलो करना नहीं है, किसी भी रूल बुक को फॉलो करना नहीं है। आप अपने तरीके से, अपनी यूनिकनेस से मां के साथ कनेक्ट करो। देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, बट जस्ट आपको जेन्युइन रहना है। कुछ लोग हैं जो कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। मतलब
जैसे तैसे करके सेल्फ गेन, या फिर सक्सेस एट एनी कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट जिसको आप कह सकते हो। तो इससे क्या होता है, आप अपने परमात्मा को बेच के कुछ करने लगते हो। आप किसी जगह पे फिट बैठने के लिए अपने उसूलों के खिलाफ चले जाते हो। तो धर्म ऑफ काली ये सब चीजों के खिलाफ है। मां को अलग से वर्शिप करना नहीं होता है। काली मां का वर्शिप बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी के सच को एक्सेप्ट कर सकते हो, समाज के उस भीड़, समाज की उस लाइन से बाहर आके, तो आप मां काली को वर्शिप कर रहे हो। और अगर आप ट्रेडिशनली भी मां को पूजा करते हो, तो मां के उस सत्य को एक्सेप्ट करना है, विच इज वेरी टफ टू एक्सेप्ट। लाइक काली मां का एक प्रिंसिपल है, काली मां का एक धर्म है, और वो धर्म साफ है, जो हो सो हो। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो, और जब जब बदलोगे तब तक आपको मां सुधारेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आ रहा था, या फिर शायद आप सोच रहे थे कि कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप जैसे हो सही वैसे ही सही हो। ये एक क्लियर कट मैसेज है, आप सही हो, आप सही तरीके से मां को समझ रहे हो, आप सही तरीके से मां के साथ कनेक्ट कर रहे हो। देर इज नो अ स्पेसिफिक वे, किसी भी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता है। और मां मां है। लाइक जैसे आप कह सकते हो, आप किसी जगह पे जा रहे हो, वो जगह अगर आपका घर है तो आपका कंफर्ट जोन अलग होता है, और सेम चीज अगर आप किसी दूसरों के घर पे जा रहे हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो किसी दूसरों का घर है, तो उसका एक अलग कंफर्ट जोन होता है। यहाँ पे माँ कहते हैं कि माँ आपको इस दुनिया पे लेके आए हैं, माँ आपको पर्पस दिए है, माँ के साथ आपका सोल बॉन्डिंग है। तो माँ कोई देवी या फिर माँ कोई आउटसाइडर नहीं है, माँ आपकी इनसाइडर है। तो माँ के सामने कोई लाज शर्म नहीं है। माँ आपके अच्छाई और बुराई को देख के ही एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे माँ के सामने आप कुछ हाइड नहीं कर सकते हो, रैदर बी ऑनेस्ट। और आप काली के चाइल्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में भी वो ऑनेस्टी, वो यूनिकनेस, वो अनकन्वेंशनल स्पिरिट झलकता है। इससे लोगों को अगर प्रॉब्लम होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑथेंटिक। क्योंकि काली मां का कॉन्शियसनेस ही ऐसे है, जो कहते हैं कि मुझे पूजा करने के लिए आपको सत्य बोलने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा सच बोलेंगे, जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ज्यादा एकदम सटीक रहेंगे, सटीक इन दैट सेंस खुद के धर्म के साथ, नॉट लाइक समाज के अनुसार, किसी बुक्स के अनुसार, किसी भी सभ्यता के अनुसार, किसी भी चीजों के अनुसार, सिर्फ खुद के वैल्यू के अनुसार अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, तो आप मां को पूजा कर पाएंगे। मां का कृपा आपके ऊपर रहेगा, और मां की कृपा से आपकी जिंदगी में बहुत सारे नए नए चेंजेस आएंगे। बट ऐसा मत समझिए कि मां टोकनिस्टिक चीजों पे बिलीव करते हैं। धर्म ऑफ काली यही बताते हैं कि मां का पूजा कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, लाइक ये गिव एंड टेक नहीं है। काली मां वैसे नहीं है कि आपको मां को पटाना है, मां के दिल के करीब आना है, मां को ऑफर करना है कि मां मैं ये ऑफर कर रहा हूं, आप मेरा ये काम करके दीजिए। ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से माँ काली के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। आपका जो आउटसाइड के रोजमर्रे की जिंदगी है, इसको बाएं साइड पे रखिए। माँ काली के सामने आप आइए, माँ काली की तरह। आप भी काली है, आपके अंदर में भी माँ है। सो ये जो अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच, नहा धो के भोग चढ़ाना, यस यू कैन डू इट, बट आपके मन में वो भाव रहनी चाहिए कि हाँ आप इस तरीके से माँ का पूजा करते हो बिकॉज आपको इस तरीके से पूजा करना अच्छा लगता है। बट हर कोई अपने तरीके से माँ का पूजा कर सकते हैं, हर कोई माँ को अपने तरीके से बुला सकते हैं, हर कोई माँ को अपने अंदाज से पुकार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट देयर जर्नी, इट्स ऑल अबाउट देयर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट देयर जेन्युइन प्रिंसिपल। आपको भी बोलने का कोई हक नहीं है, किसी और को भी बोलने का कोई हक नहीं है, आपके ऊपर। सो काइंड ऑफ
माँ कह रहे कि बी जेन्युइन, लोगों को कहना है वो कहेंगे, लोगों को परसीव करना है उनको करने दो, आप जेन्युइन रहो, आपको जिस तरीके से फील होता है, जिस तरीके से आप कनेक्ट करते हो माँ के साथ वो रियल है, बाकी चीज़ आपके सिलेबस पे नहीं है, आपको फोकस नहीं करनी है। ऑल्सो टोकनिस्टिक नहीं है, रोज मंदिर जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मंदिर आप जाओ बट अंदर की खूबसूरती, अंदर की सच्चाई, अंदर की इनोसेंट, अंदर की जेन्युइननेस यूनिक होनी चाहिए। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि लाइक हम लोग बहुत स्टेटमेंट को कैजुअली लेते हैं, सच बोलना जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, जेन्युइन रहना जिसको हम कहते हैं oh we are after all human right, yes you are human and you are have that advantage also। धर्म को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को हम लोग सेल करते हैं लाइक एज इफ धर्म एक कम्युनिटी के लिए है। नो, धर्म आपके सोल के लिए है। सोल का कोई जेंडर और एज सच सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सोल का एक अपना ही धर्म होता है और उस धर्म में आप सही हो। सो आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो अपने तरीके से, यू आर राइट। किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है और यहाँ पे आपको कोई मतलब पाप नहीं मिलेगा, आप कुछ पाप नहीं करोगे। लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप माँ को ज़्यादा प्यार करोगे, ज़्यादा शो ऑफ करोगे तो माँ आपको ज़्यादा प्यार करेगा, और अगर आप माँ को कम प्यार करेंगे तो माँ को पनिशमेंट मिलेगा। माँ अपने सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। याद रखिए एक चीज़, आपके शत्रु भी माँ से पुकार के ही शत्रुता करते हैं। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स देयर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। यहाँ पे माँ का बात सही है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दोज आर बैड पीपल, दीज आर गुड पीपल। नो भाई, नो, सब उन्हीं के लिए है, सभी के सोर्स वो है। सो गुड बैड ये डुअलिटी से बाहर आना है और आप आ चुके हैं। आप एक्चुअली किसी को हेट नहीं करते और क्यों करेंगे आप? बिकॉज आपको लगेगा कि अगर आप कृष्ण भगवान को भी देखिए तो वो भी वही कहते हैं, आप यीशु ख्रिस्ट को भी देखिए वो भी वही कहते हैं। यहाँ पे डुअलिटी का कोई जगह नहीं कि दीज आर द बैड, दीज आर द गुड। सभी लोग माँ के ही क्रिएशंस हैं और जिसके साथ एनकाउंटर हो रहा है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस की वजह से ही हो रहा है। अल्टीमेटली माँ ही आपको उद्धार करेंगे, अल्टीमेटली माँ ही आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। सो यहाँ पे सब कुछ आप सरेंडर करो, माँ की इच्छा के अनुसार आपकी परिस्थिति में पॉजिटिव चेंज आएंगे। स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, किसी और चीज़ों पे यकीन करना नहीं है। लाइक किसी और चीज़ मीन्स समाज जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं उस चीज़ों में आपको यकीन करना नहीं है, किसी भी इन्फ्लुएंस में आपको रहना नहीं है। माँ को मानो, जिस तरीके से आपका दिल पुकारते हैं उसको सुनो और कोई नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो। दैट्स द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग। लेट्स सी आपके नेक्स्ट मैसेज, आपके प्रेजेंट रिलेटेड मैसेज। बगलामुखी माँ, इट्स एन एडवाइस टू कट ऑफ समथिंग एंटायरली। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि बुरे संगत से बाहर आओ और आप अपने आप को अल्टीमेटली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ जब आ रहे हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस को माँ यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं। किसी गॉसिपिंग के शिकार आप बन सकते हो। कोई और ऐसे शत्रु है जो काइंड ऑफ आपके अगेंस्ट में काइंड ऑफ गॉसिप कर रहे हैं, एनर्जी सेंड कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि बगलामुखी माँ नेगेटिव एनर्जी को एडजस्ट कर लेते हैं। बगलामुखी माँ नेगेटिव एनर्जी को पैरालाइज कर देते हैं जिससे उसका असर आपकी ज़िंदगी में और ना हो सके। बगलामुखी माँ आपके कर्मा को रोक लेते हैं जिससे आप अपने जीवन का सुख समृद्धि को खराब कर सकते हो, या फिर आपके कर्मा जिस काम से बुरा हो सकता है उसको रोक लेते हैं। सो बेसिकली माँ इज टेलिंग यू टू स्टॉप। किसी से दोस्ती करने से पहले रोको, किसी नए चीज़ों के साथ जुड़ने से पहले रोको, किसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो रोको। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि एवरी टाइम ज़रूरी नहीं होता है किसी तांत्रिक के लिए, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, कि किसी के नेगेटिव जोन में जाके आपको उस नेगेटिविटी के साथ लड़ना होगा। सिंपल इग्नोर बोल के भी एक चीज़ होता है, यू नीड टू इग्नोर सम कैओस।
और अगर आपका कुछ हैबिट है कि बार बार एक चीज़ों के प्रति आप आकर्षित होते हो, बार बार कोई एडिक्शंस, बार बार कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल आप, या फिर आप कुछ गंदे चीज़ों को देखते हो, बहुत सारे गंदी चीज़ें हैं, और बार बार आप कहते हो कि नहीं आज से लास्ट देख लिया उसके बाद नहीं देखूंगा, देन 2-4 दिन के बाद फिर से आप उसी चीज़ों पे उलझन में चले आते हो, देन टाइम हैज़ कम जहाँ पे आपको कंप्लीटली उस चीज़ों को, उस नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करनी है। ये अनवांटेड कॉल्स हो सकता है, अनवांटेड सर्च, जो सर्च का कोई कुछ ज़रूरत नहीं है बट आप करते रहते हो, या फिर अननेसेसरी चीज़ों को जब आप बढ़ाते हो अपने ही मन में। सो काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग को बंद करना है। बगलामुखी माँ किसके साथ जुड़ा है? आपके भाग्य के साथ। वो आपके भाग्य में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन लेके आते हैं, और माँ कहते हैं कि माँ के आश्रय अगर आप लेंगे तो आप गॉसिप, स्लेंडर यानी कि अपवाद से प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो बेसिकली माँ नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं, और एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसे लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड करे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो। जैसे कि एक ऐसा जॉब आपको मिलेगा, एक ऐसा रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, एक ऐसे लाइफ स्टेट में आप जाओगे जो आप पहले नहीं महसूस किए थे। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर बीइंग जेन्युइन। जब आप जेन्युइन बनते हो, जब आप बातों को बहुत सीधे तरीके से समझते हो, तब आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं होता है। पहले शायद आपको बहुत सा चीज़ों का ज़रूरत था, पहले कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता था, बट अब आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें को आपको अपनी लाइफ से हटानी चाहिए कंप्लीटली, उसको वापस बुलाना नहीं चाहिए। और आई आई थिंक माँ पॉइंट आउट कर देंगे आपको, लाइक आपको पता चल जाएगा कि ओ दिस इज द बेसिक नेगेटिव सोर्स। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू ब्लॉक समथिंग और कट ऑफ समवन, या फिर यू आर गोइंग टू डिलीट समथिंग, क्योंकि वो आपको बार बार नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं। और ये एक रियलाइजेशन है भी किसी किसी के लिए, कि आप रियलाइज कर पाएंगे कि कुछ चीज़ों के पास और आपको वापस नहीं जाना है, कुछ चीज़ों में और आपको उलझाना नहीं है, कुछ चीज़ों का अंत होना ही चाहिए। सो बेसिकली नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो। और माँ बगलामुखी आपके भाग्य का परिवर्तन कर रहे हैं। एक पॉजिटिव टर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके भाग्य का, क्योंकि आप नेगेटिव बला से आपको छुटकारा मिल रहा है। दिस इज अ मैसेज फॉर समवन कि कैजुअल चीज़ों से आप बाहर आओ। जो रिलेशनशिप फिजिकली बहुत ज़्यादा यू नो अपीलिंग लग रहा है, जो चीज़ आपको बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो चीज़ आपको आपके उसूलों के खिलाफ लेके जा रहे हैं, उस चीज़ों से आप बाहर आओ। माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं है, बट समहाउ आपको लगता है कि ओह दैट इज सो गुड। आप अल्टीमेटली कुछ चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, डिलीट करेंगे, एंड देन तब से आपका भाग्य में एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी आपके फ्यूचर। Oh my God, it's अनाथा काली। Oh my God, हार्ट चक्र ओपनिंग हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप अकेले बैठ के रोएंगे, या फिर आप अपने दिल से जो बोझ है उसको आप हटाएंगे, बिकॉज आपको महसूस होगा माँ आपके बहुत करीब है। माँ को देखेंगे आप सपने में, या फिर माँ को फील करेंगे आप अपने घर में, अपने अंदर उस मातृत्व को आप फील करेंगे, वो मदरहुड को आप फील करेंगे। बिकॉज अनाहता काली एक ऐसा माँ के अवतार है जो आपके दिल को खोल लेते हैं, जो आपके दिल को हल्का करते हैं, आपके दिल जो बोझ लेके चल रहे हैं, जो पास्ट के दर्द लेके चल रहे हैं, जो पास्ट के ट्रॉमा लेके चल रहे हैं, अब उसको आपके दिल को और वो सब पास्ट चीज़ों को कैरी करना नहीं है। जो हो रहा था, जो चल रहा था, उसको रिलीज करके एक नया इमोशंस माँ डालेंगे। दक्षिणा काली माँ ये मैसेजेस दे रहे हैं बेसिकली कि अब माँ आ रहे हैं आपके दिल में, अब माँ आपको और करीब बुलाएंगे, माँ आपको आपके दिल के जो फेवरेट चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। अब माँ के साथ एक नया रिश्ता बनेगा, डेफिनेटली इमोशनल फुलफिलमेंट। अनाहता काली
यही बात बताते हैं कि अक्सर हम लोग गुस्से पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एरोगेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ईगो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट प्यार को हम लोग ऑलवेज अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ लोगों को कहता है कि ओ लव डज नॉट एग्जिस्ट, लव एग्जिस्ट। लव को आप बहुत डीमीन करके देखते हो, लव को आप बहुत लिमिटेड करके देखते हो। प्यार ऐश्वरिक है, प्यार इटर्नल है, प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और प्यार एक ऐसा ताकत है जो एक इंसान को एक सुपर ह्यूमन में बदल दे है। याद कीजिए उस मातृत्व को जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। याद कीजिए वो माँ को जो अपना रोटी ना खा के खुद खुद भूखा रह के अपने बच्चे को खिलाते हैं। उस अनकंडीशनल कॉन्सेप्ट आज लोगों को क्रिंज लगता है, लोगों को वो सब चीजों से बोर्डम फील होता है, लोगों को कंट्रोवर्सीज चाहिए ना। ये क्यों है? बिकॉज लोग इतना बुरी तरीके से रिजेक्टेड हुए हैं, लोग इतना बुरी तरीके से ऑनेस्ट होके फंसे हैं कि उनको लगता है कि नहीं भाई, ऑनेस्ट होके कोई फायदा नहीं है। बट आपके दिल का ये कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे माँ, आपको अनकंडीशनल बनाएंगे माँ, आपको कुछ चीज़ बहुत पसंद आएगा। हो सकता है नया इंटरेस्ट, नया हॉबी, जीने के लिए एक नया सपना आपको मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, माँ काली वो सपना दिखाते हैं बट हम देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी आर सो स्केयर्ड टू लीव समथिंग एंड टू एक्सेप्ट समथिंग। बट अब आप वो नरम मिट्टी बन चुके हो, आपके आंसू अब पहचानते हैं माँ के प्यार को, और माँ भी पहचानते हैं आपके आंसू को। तो मुझे लगता है कि अब आप अनकंडीशनल बनेंगे, अब आप प्यार को समझेंगे, अब माँ के साथ एक नया रिश्ता बनेगा, और अब आपको कोई हरा नहीं सकता है। बिकॉज अब इनिशिएशन हो चुका है, कुछ शुरुआत हो चुका है, आपकी जिंदगी में माँ का प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा। अनाहता काली माँ आपके दिल को हल्का करेंगे, आपके दिल को हील करेंगे। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर कोई दोस्त ने आपका दिल तोड़ा है, कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी आपका दिल तोड़ा है, या फिर माँ ने आपका दिल तोड़ा है, बिकॉज हो सकता है आप माँ से कुछ मांगे थे और वो आपको नहीं मिला था, तो आपको लगा माँ ने आपका दिल तोड़ा है। अब माँ आपके दिल को जोड़ेंगे, अब माँ आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स के करीब लेके जाएंगे जो आप हमेशा से चाह रहे थे। अब एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगा, अब आप चैन का सांस लेंगे, अब आप वो प्यार को फील करेंगे, वो मातृत्व को आप फील करेंगे अपने अंदर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। क्योंकि जब आप किसी को केयर करते हो ना, अनकंडीशनली इस पृथ्वी को प्यार करते हो ना, किसी को भी प्यार करते हो ना, भले उनसे प्यार ना मिले, माँ आपको प्यार करते हैं। यही होता है अनाहता काली, जो आपको सिखाते हैं कि प्यार करना मत भूलिए, अनकंडीशनल रहना मत भूलिए। ये दुनिया कुछ कहेंगे, इसके साथ आप फिट बैठते नहीं हो, आपका धर्म अलग है, आप जेन्युइन हो, आप किसी को किसी के अंदर भेदभाव नहीं देखते हो, और वही इसीलिए ये मैसेज आप देख रहे हो, यू आर यूनिक, इसीलिए ये मैसेज आप देख रहे हो। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि वो क्यों कर रहे, मैं आप क्यों नहीं कर रहे हो, सो वो आप अलग नहीं हो, एक ही है, माँ के ही क्रिएशंस है। कुछ लोग हैं जो अपने धर्म को जानते हैं, कुछ लोग हैं कि वो अभी भी अज्ञान है, कोई चिंता नहीं है, कभी ना कभी माँ उनको भी अपना धर्म सिखाएंगे, बट अभी आपको पता है आपका धर्म। सो आपके मन में जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको आप हटाइए, क्योंकि आपको अपने सोल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको अपने अंदर के वातावरण को एकदम सेफ रखना है। एंड अनाहता काली, जो भी चीजें हो रहा था आपके साथ, जो भी बुरा वक्त, जो भी बुरा ट्रॉमा स्मृति लेके आप चल रहे थे, उसको आप अपने दिल से रिलीज कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली एक भक्ति भाव जागृत होगा। और अनाहता काली जब आपके दिल में आते हैं तो सॉल्यूशंस अपने आप निकलते हैं, रास्ता अपने आप दिख जाता है, मन के अंदर वो सेटिस्फेक्शन ऑलवेज रहता है कि माँ आपके बैकबोन है, माँ आपको प्रोटेक्ट करे, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। बहुत बार लग सकता है कि मैं तो लोगों के लिए करता हूं, तो आपके लिए, मेरे लिए कौन करता है? माँ करेंगे। एक आंसर्स आएगा आपको, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आपका ये बलिदान विफल नहीं जा रहा है, आपका ये सैक्रिफाइस भले लोग समझ नहीं पाए बट माँ ने समझ लिए है। आपको माँ पहचानेंगे, एक नया पहचान आपको मिलेगा, और आपका जिंदगी एक नया मोड़ लेंगे। सो मुझे लगता है कि अब मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड्स। अब आपका इच्छा पूर्ण होगा ही होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट इज ऑन योर वे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं।
आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, और इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। एक ही रिक्वेस्ट, बार बार चैनल पे आके देखिएगा कि मैं कौन सा नया वीडियो अपलोड किया।